नमस्कार दोस्तों, कैसे हम सब उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम 20 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक की वैकेंसी बताने वाले हैं। ध्यान से सुनें और ध्यान से देखें। बहुत ही ज़रूरी जानकारी है, आप सभी के काम आने वाली है। जो 29 तारीख के वीडियो बनाया जा रहा है, इसके अलावा आपके बहुत सारी भर्तियाँ नई मिलने वाली हैं। एक्समैन वेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ये हमने भर्तियाँ पहले वीडियो में बता दिया है। APJI SPGI लखनऊ की भर्तियां जो आई हुई थी, इसमें रिक्त आवेदन जो दिया गया है 29 तारीख दिया गया था। 18,546 का वेतनमान दिया गया है। इसके बाद ECC एजुकेटर साई इन्फोटेक से दिया गया है 21/8/2026, जिसका अंतिम तारीख दिया गया है, यानी 1 महीने का भी पूरा समय दिया गया है। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग बिजनौर की भर्ती आई हुई है। बेसिक शिक्षा विभाग, इसके अलावा इसका वेतनमान जो होता है वो सभी का सेम होता है, 10,313। विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के रूप में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्गों के न्यूनतम अंकों की 5% की छूट दी जाएगी, अथवा नर्सरी यानी अध्यापक शिक्षिका NTT-CT नर्सरी जो DPSE का कम से कम 2 वर्षीय अवधि का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके समकक्ष आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता किसको दी गई है? जो आपका ग्रेजुएशन होम साइंस से किए हुए हैं उनको पहली प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा नेक्स्ट अगली भर्ती है हमारी साई इन्फोटेक से बिजनौर की बेसिक शिक्षा विभाग, जिसका अंतिम तारीख 21/8/2026 दिया गया है। इसके बाद SYGN इन्फोटेक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से स्पोर्ट कोच की भर्ती आई हुई है, जिसका अंतिम तारीख दिया गया है। BPEड इसमें योग्यता मानी गई थी, युवा कल्याण विभाग के माध्यम से आई थी। बागपत की वैकेंसी है। अवनी परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौशल विकास मिशन लखनऊ के लिए दिया हुआ है, जिसका वेतनमान 15,000 दिया गया है। अंतिम तारीख 29/7/2026 है। अवनी परिधि अंतिम 29/7/2026। इसके अलावा अवनी परिध की और भी भर्तियाँ दी गई हैं। अवनी परिध से कई सारी भर्तियाँ आई थी कौशल विकास की, जिसमें कानपुर देहात, वाराणसी, बांदा, मिर्जापुर, बलिया, लखनऊ, गोंडा, बहराइच, बहुत सारे जिलों के लिए दी गई हैं। APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के लिए भर्ती आई हुई है। 28,000 वेतनमान दिया गया है। कॉरपोरेशन सिक्योरिटी एंड एलिट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जूनियर रिसर्च जूनियर इंजीनियर की दी गई है, जिसमें से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। रिक्त विवरण में जाकर के सारी जानकारी आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं इसके माध्यम से। कॉपरीकॉन से APJ अब्दुल कलाम की जितनी भी भर्तियां हैं, जिसमें फार्मासिस्ट की भर्ती भी आई हुई है आपकी APJ अब्दुल कलाम के लिए। B फार्मा आपके पास होना चाहिए, योग्यता जो दी गई है B फार्मा की दी गई है। अगली भर्ती है APJ अब्दुल कलाम के लिए MCOM O लेवल, जिसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए भर्ती दी गई है। 29,200 वेतनमान दिया गया है। अभी तक आवेदन की संख्या भी आप देख सकते हैं कितनी हो चुकी हैं। रिक्त विवरण में जाकर के और भी जानकारी आप ले सकते हैं। इसके बाद कॉर्पोरेट सिक्योरिटी एंड एलिट सर्विस स्टेनोग्राफर की भर्ती भी आई हुई है, जिसका वेतनमान दिया गया है 20,000 रुपये। इसके बाद अगली भर्ती है APJ अब्दुल कलाम के लिए, जिसका अंतिम तारीख 29/7/2026 ही है। CCC ग्रेजुएशन। अगर आप दोस्तों एक जानकारी और बताना चाहेंगे, अगर आपका CCC नहीं है तो करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7860603837। मनीष पटेल के नाम से सारी डिटेल्स आएगी, आप वहां से देख सकते हैं। अगली भर्ती आई है जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में आपके हाई स्कूल इलेक्ट्रीशियन के लिए दिया गया था। हाई स्कूल इंटर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल। आप अगर आपने ITI भी कर रखा है तो भी आप यहाँ से नौकरी पा सकते हैं। प्लम्बर की भर्ती भी आई हुई है, जिसका मिनिमम वेतनमान दिया गया है 20,000 रुपये। इसके बाद लैब अटेंडेंट की भी भर्ती आई हुई है, जिसका वेतनमान दिया गया है 20,000 रुपये। इसके बाद ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर की भर्ती आई हुई है, जिसका वेतनमान दिया गया है अनिवार्य योग्यता आपकी दी गई है MBA, जिसका वेतनमान दिया गया है 50,000 रुपये। आप यहाँ से देख सकते हैं। अगली भर्ती जो आई हुई है ग्रेजुएशन के लिए, जिसका वेतनमान 20,000 दिया गया है। ऑफिस सुपर अटेंडेंट की भर्ती दी गई है। इसके बाद अगली भर्ती है प्यून ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती है, जिसका वेतनमान दिया गया है 15,000 रुपये।
अगली भर्ती है लैब टेक्नीशियन, जिसका वेतनमान डी फार्मेसी होना चाहिए, डी फार्मा होना चाहिए। इसका वेतनमान दिया गया है 20,000 रुपये। नेक्स्ट भर्ती है कंप्यूटर ऑपरेटर की, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी दी गया है। इसके बाद अगली भर्ती आई है लैब अटेंडेंट की, जिसका वेतनमान दिया गया है 15,000 रुपये। इसके बाद सुपरवाइजर, जिसका वेतनमान दिया गया है 20,000 रुपये। रिक्त विवरण में जाकर आप देख सकते हैं, सभी जानकारी आपको रिक्त विवरण में मिल जाएगी। एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत सारी भर्तियाँ आ गई हैं यहाँ पर। एपीजे अब्दुल कलाम में बहुत सारी भर्तियाँ आपको मिल जाएंगी। अगली भर्ती जो हमारी आई हुई है T&M सीरीज कंपनी से आई हुई है, जिसमें खेल कूद, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ट्रिपल सी, खेल कूद सभी जिलों के लिए है, ऑल जिलों के लिए है, जिसमें खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश स्थित सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है। कंप्यूटर क्रमशः अनारक्षित 3 वर्ष का, उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 2 पद आरक्षित हैं। सभी जिलों के लिए है, जिसमें से सभी जिलों में आपकी भर्तियां मिलने वाली हैं। अगली भर्ती है भूतपूर्व सैनिक सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। ये आपकी दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से दी गई है। बैचलर पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। रिक्त विवरण में जाकर के आप देख सकते हैं। RCI पंजीकरण दिया गया है। RCI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रोस्टेटिव ऑर्थोटिस्ट में स्नातक अथवा 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यानी आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगली भर्ती आई है आर्जियोलॉजिस्ट की, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से। बैचलर आपके पास होना चाहिए। रिक्त विवरण में और भी जानकारी मिल जाएगी, जिसका वेतनमान दिया गया है 35,000 रुपये। आवेदन बहुत कम है, इसमें उम्मीद ज़्यादा पाई जा सकती है आपके कंप्लीट होने की। भूतपूर्व सैनिक सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से और भी काउंसलर की वैकेंसी आई हुई है। 35,000 वेतनमान दिया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से लखनऊ के लिए भर्ती है। भूतपूर्व सैनिक के लिए लखनऊ के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से और भी भर्तियाँ आपको दिख जाएंगी। क्लर्क अकाउंटेंट की भर्ती है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से लखनऊ के लिए। स्नातक के साथ कंप्यूटर प्रशिक्षण में कम से कम CCC उनके पास होना अनिवार्य है। इसके बाद प्यून की भर्ती आई हुई है 8 पास के लिए। 15,000 वेतनमान दिया गया है। 15,500 8 पास 9 पास के लिए भी भर्ती यहाँ पे मिल जाएगी। भूतपूर्व सैनिक सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती आई हुई है। इसके बाद दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से लखनऊ के लिए आई हुई है। 8 पास से इसमें योग्यता मांगी गई है। अगली भर्ती है गोरखपुर के लिए। गोरखपुर के लिए भर्ती दी गई। गोरखपुर में आपके दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से दी गई है। 21,000 वेतनमान दिया गया है। RCI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में डिप्लोमा सर्टिफिकेट एवं प्रौद्योगिकी आर्टिलिस्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। स्किल होना अनिवार्य है आपके पास में। इसके लिए दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग में गोरखपुर के लिए भर्ती आई है। इसमें क्लर्क अकाउंटेंट की भर्ती है, जो सेम ऊपर दी गई थी। प्यून की भर्ती भी इसमें दी गई है, जिसमें से वेतनमान 15,500 रुपये दिया गया है। वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाएं। कोई भी जानकारी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली जानकारी के लिए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें।